सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम वापस से पढ़ेंगे संस्कृत। सो गाइस, आई होप आपको याद ही होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना चैप्टर 15 हम लोग ने पढ़ा था मध्यम पुरुष का एक वचन। आज हम उसी के आगे का पढ़ेंगे। आज हम एक वचनम आज हम सभी द्विवचनम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको आई होप आपको याद ही होगा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि संस्कृत के मध्यम पुरुष के द्विवचन में हम लोग जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जिस वर्ड को, वो है हमारा युवाम। युवाम मतलब कि तुम दोनों, या तुम दो भी बोल सकते हो। तुम दोनों या तुम दो। अब द्विवचन में दो दोनों है, मतलब ये द्विवचन में होगा। द्विवचन जैसे कि मैंने लिखा युवाम, युवाम पठतः। अब जैसे कि युवाम द्विवचन में और मध्यम पुरुष का है, तो हम लोग इसके साथ जो भी हम लोग क्रिया का धातु लिखेंगे, उसको भी हम लोग मध्यम पुरुष के द्विवचन में ही लिखेंगे, वरना हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं। मध्यम पुरुष वो धातु पठ धातु के मध्यम पुरुष के द्विवचन में आता है पठतः। देखो ऐसे, पठती, पठतः, पठन्ति, ये हो गया उत्तम, ये हो गया प्रथम पुरुष। अब पठसी, पठतः, पठथः, पठतः। अब हम मध्यम पुरुष का किया। मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या है? पठतः। और हम किसका करें? पठ का। तो फिर यहाँ पे लग जाएगा लास्ट में, पठ के बीच लास्ट में लग जाएगा था, और उसमें विसर्ग, तो बन जाएगा पठतः। अब युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। तुम दोनों। और पठतः का मतलब होता है तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों क्या करते हो? पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठतः, और इसका तुम पढ़ते हो। अब तो हम इसके साथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टॉपिक क्लियर है? टॉपिक तो आपको समझ आ गया। टॉपिक की बस एक क्लियर है इसके लिए। जैसे कि यहाँ पे युवाम है। अब युवाम में मैंने डाल दिया, अब युवाम में मैंने यहाँ पे डाल दिया पठतः। पच
पच का मतलब होता है पकाना, जैसे कि खाना पकाना। ठीक। अब उसमें हम लोग मध्यम पुरुष का पठ, हम लोग धातु पढ़ेंगे, पठती यानी पठसी और पठथ हो, तो क्या है पठथ। तो बस हम इसमें पच लिख के उसमें पठ की बजाय पच लिख के हमारा वर्ग क्रिया क्या है पच, और उसमें हम थ लगा देंगे जैसे धातु, तो पचथ। अब युवाम, अब हम इसको कहते हैं अनुवाद करते हैं। तुम दोनों, तुम दोनों, इसमें बस हम एक चीज डाल देंगे, तुम दोनों युवाम भोजनम। मैंने आपको नपुंसक लिंग में भोजनम के बारे में पढ़ाया था। भोजनम, भोजनम, भोजने, भोजनानी, भोजनानी। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे ये द्विवचन है, तो ये भी हमारा द्विवचन पे होगा होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इसमें क्या कहते हैं कितने भोजन है उसकी नहीं, हम दोनों लोग बात करें कितने लोग करते हैं। अब दो लोग भोजन पका रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ भोजन ही लिखेंगे, भोजन। तुम दोनों, यहाँ पे खाना नहीं आएगा, तुम दोनों भोजन, भोजन और तुम दोनों भोजन पकाते हो, तुम दोनों क्या करते हो भोजन पकाते हो। युवाम भोजनम पचत हो, तुम दोनों भोजन पकाते हो, ये इसका अनुवाद है। ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो बस आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको ये कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हो आपका डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूँगा और आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक। सो गाइस, अब आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।